एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी नव यूट्यूब स्टडी। मैं नेहा और मैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। आज हम आ गए हैं 6 चैप्टर पर। इसके पहले की जो वीडियोस हैं वो मैं बना चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर जाके उन्हें देख सकते हैं। हर वीडियो के इम्पॉर्टेंट नोट्स, सारे क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्नावली, विगत वर्षों के प्रश्न कवर किए हैं। तो सबसे पहले अब हम चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। जैसे कि हम 2 का गुणा 2 बार करें, 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 4 चौके 16। तो ये जो 4 आया है वो है वर्ग और ये जो 2 था वो है वर्गमूल। ठीक है, अब ये हो गए कुछ छोटी संख्याओं की। जैसे अब हम देखें कि अगर हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालने की विधि हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालें। 25 का गुणा 25 बार करेंगे 625 आएगा, लेकिन इसे निकालें कैसे। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या है वो लिख लेंगे। जैसे 625 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, फिर इस संख्या की दाहिनी ओर से, दाएं ओर से, राइट हैंड साइड से 2 2 की जोड़ी बनाएंगे। तो ये बन गई 2 की जोड़ी और ये संख्या अकेली बची। फिर क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या हमें यहाँ लिखनी है। जैसे कि 1 एकम 1, 2 दूनी 4। तो हमें यहाँ 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 तिरका 9 बड़ा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये हमने लिख लिया। 6 में से 4 को घटाया, 2 बचे। जो संख्या हमने यहाँ लिखी थी सेम संख्या उसमें जोड़ देंगे। तो 2 और 2 हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, ओके। अब एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे और एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे और ये जो जोड़ी है वो पूरी की पूरी जोड़ी हम नीचे उतार लेंगे। ओके, अब ये हो गया यहाँ पर 225 और जो संख्या यहाँ रखनी है ना वही संख्या यहाँ रखनी है। और चेक कैसे करना है, यहाँ पर देखो, इसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर 4 5 है और इसका मल्टीप्लिकेशन इस 5 में होगा। मतलब कि जैसे 4 ब्रैकेट और यहाँ पर भी मैंने बॉक्स बनाया था, यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पर भी बॉक्स है। ठीक है, ओके, समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ पर भी बॉक्स है और यहाँ पर भी बॉक्स है, इसको ऐसे लिखेंगे। और हमें मिलना कितना चाहिए, 225। अब इस बॉक्स में हमें क्या भर के देखना है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर 5 भरा है, पहले हम 1 भर के देखेंगे। ठीक है, जब हम 1 भर के देखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ 41। फिर हम इसमें 2 भर के देखेंगे, ऐसे 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ऐसे करते जाएंगे जब तक हमें 225 नहीं मिल जाएगा। तो फिर जब हम यहाँ 5 भरेंगे तो 5 25 की 5, हाथ के 2, 5 चौके 20 और 2 22। तो ये मिल गया 225। तो इस बॉक्स में 5 भर देंगे और यहाँ पर भी 5 भर देंगे। ये हो गया 225। 225 में 225 घटाए तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो ऊपर वाला है वो हमारा कहलाएगा आंसर। ठीक है, विधि समझ में आई है। दाहिनी ओर से 2 2 की जोड़ी बनानी है। जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे और जो संख्या यहाँ रखी है वही संख्या सेम जोड़ेंगे। उसके बाद ये जोड़ने के बाद 4 हो गया। एक बॉक्स यहाँ बनाना है, एक बॉक्स यहाँ बनाना है। जो संख्या इस बॉक्स में रखेंगे वही संख्या इस बॉक्स में रखनी है। और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो यहाँ पर संख्या थी इतनी और इस बॉक्स का जो गुणा है वो करने पे हमें इतना प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं घनमूल कैसे, घनमूल क्या है। जैसे कि अभी हम वर्गमूल में 2 बार गुणा कर रहे थे, तो घनमूल में हम 3 बार गुणा करते हैं। 1 एकम 1 एकम 1, तो 1, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 3 तिरका 9 तिरी 27। तो ये है जो घन है और ये जो है वो घनमूल है। ठीक है, इन घनमूल को ऐसे भी लिखते हैं। मतलब ये हमने लिखने का तरीका है। जैसे कि यहाँ 3 बार गुणा कर रहे हैं तो 3 की घात आ जाएगी। ठीक है, अब हम सीखेंगे हम घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल ज़्यादा सरल है वर्गमूल से। क्या करेंगे, दाहिनी ओर से यहाँ पर 2 2 की जोड़ी बना रहे थे, यहाँ पे हम 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। दाहिनी ओर से 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे की जो संख्या बचेगी, जैसे कि यहाँ बचा है 13, तो किन्हीं 2 संख्याओं के घनों के बीच में ये आ रही है। ये जो घन की टेबल है, इस घन की टेबल में किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में इस संख्या को देखना है। ये आगे वाली संख्या, जैसे ये 13 है तो 13 हमें 8 और 27 के बीच में मिलेगा। 8 और 27 के बीच में मिलेगा हमें 13 और छोटी संख्या क्या है 8। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले लेंगे 2। क्यों, क्योंकि जो 8 है वो उसका घनमूल क्या है, 2 है। इसको 13 को 8 और 27 के बीच में देखना है और 8 और 27 में देखने के बाद बीच में आ गया, उसमें से छोटी संख्या चूज़ करनी है और उसका जो घनमूल है उसे यहाँ लिख देना है। ठीक है,
उसके बाद ये जो पीछे की जो संख्या जो हमने जिसकी 3 3 की जोड़ी बनाई थी उस संख्या का इकाई अंक देखना है कितना है 4। 4 इकाई अंक कहाँ मिल रहा है इसमें चेक करना। 4 इकाई अंक यहाँ मिल रहा है, तो 4 इकाई अंक मिल रहा है 64 में, और इसका घनमूल क्या है 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। 24 गुणित 24 गुणित 24 हम करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये टेबल बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको बता दे रही हूँ। जो इकाई अंक हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 इकाई अंक है, 8 का गुणा करने पर जो इकाई अंक आता है वो आता है 2। देखो 8 का गुणा जब हम 8 एकम मतलब 8 रहेंगे 64, और 64 गुणित 8 करते हैं तो इकाई अंक 2 मिल जाता है। जो 2 है ना उसका इकाई अंक हमेशा 8 मिलता है, और 8 का इकाई अंक हमेशा 2 मिलता है। ये ध्यान रखने की बात है। 8 का इकाई अंक 2 मिलता है और 2 का इकाई अंक 8 मिलता है घनमूल की टेबल में। 3 का इकाई अंक 7 मिलता है और 7 का इकाई अंक 3 मिलता है घनमूल की टेबल में। बाकी सब्जियों की देखो 9 का इकाई अंक 9 मिल रहा, 10 का इकाई अंक 0 मिल रहा। बस ये 2 का 8 मिलता है, 8 का 2 मिलता है, 3 का 7 मिलता है, 7 का 3 मिलता है। ठीक है, बाकी 6 का इकाई अंक 6 ही है, 5 का इकाई अंक 5 ही है, 4 का इकाई अंक 4 ही है। बस ये 2 ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ी। अब जल्दी से हम वर्गमूल का सवाल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये इतना बड़ा सवाल है, वर्गमूल में क्या करना है, हमें 2 2 की जोड़ी बनानी है। तो ये हमने 2 2 की जोड़ी बना ली। जो संख्या हम यहाँ रखेंगे वही यहीं रखनी है, तो 1 एकम, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो 1 एकम हो जाएगा 1, और जो संख्या यहाँ रखी वही इसमें जोड़ देंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 2। अब एक बॉक्स यहाँ बनेगा जो हम बनाते हैं, और एक बॉक्स है ये। ठीक है, जो इस यहाँ पर रखेंगे ना वही यहाँ पर रखना है। 22 का गुणा, जैसे कि अगर हम देख लें कि ऐसे होगा ये, और चाहिए हमें कितना है 47। इसमें चेक करो इसमें हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना 2। ठीक है, तो जब हम इसमें 2 रख देंगे तो आ जाएगा 44, और 2 हमने यहाँ रखा है, जो हम ऊपर रखेंगे वही हम इसमें जोड़ेंगे, तो 22 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब एक बॉक्स यहाँ बनेगा, इसे ऐसे समझ सकते हैं, और एक बॉक्स यहाँ ऊपर वाला ये 1 का, इसमें और चाहिए हमें कितना है 313। यहाँ रख के ट्राई करना पड़ेगा कि यहाँ 313 चाहिए। हम यहाँ क्या रखें, यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे, 1 का गुणा 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 यहाँ रखेंगे तो 1 यहीं पर जोड़े, मतलब ये तो आ गया एक बार में, यहाँ पे आ गया 241, इसमें से 241 घटे आएंगे, ये बच जाएगा 72। अब ये वाली जोड़ी उतारी आ जाएगी। ध्यान रखना ये जोड़ी एक के बाद एक पूरी की पूरी जोड़ी आती है। ठीक है, उतारने में। ठीक है, जो यहाँ पे रखा है वही इसमें जुड़ जाएगा, 141 में 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 242। और अब यहाँ पे हमें एक नई संख्या रखनी है, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे ही मान सकते हैं 242, यहाँ पे एक संख्या रखनी है, यहाँ पर एक संख्या रखनी है, और हमें उत्तर में कितना चाहिए 7269। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो बात बन जाएगी गुणा करके। आप देख लो जितनी भी ये चीज़ें लिखी है ना, गुणा करके चेक करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे 3 रखेंगे तो बात बन जाएगी हमारी, 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 यहाँ पर रखेंगे, और ये पूरा चला गया भाग, और ये जो ऊपर वाला है वो हमारा हो जाएगा क्या उत्तर। हाँ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा कठिन है, पर आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन अपन कॉपी पे ट्राई कर लेते हैं। ये जो था इसकी हमने बना ली 2 2 की जोड़ी, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही है ये रखनी है। तो ठीक है, 1 आ रहा तो 1 एकम 1, 1 में से 1 घटाया, कुछ भी नहीं बचा, ये वाली जोड़ी हमने उतार दी। जो यहाँ रखा था वही इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 1 और 1 हो गया 2। अब एक बॉक्स यहाँ बना, एक बॉक्स यहाँ बना। चाहिए कितना है हमें, यहाँ पे 06 चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं तो आंसर इसमें हमें 0 मिल जाएगा, और अगर हम यहाँ पे 0 की जगह 1 रख देंगे तो देखो आंसर तो 21 मिल जाएगा। 06 से बहुत ज़्यादा है तो हम इसमें 0 रख देंगे। हमें पता है ये आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 इसमें से 6 में से 0 घटाए 6 उतारी है। अब ये वाली पूरी जोड़ी यहाँ पे उतारी आ जाएगी। ठीक है, अभी ये वाली जोड़ी उतरी थी, अब ये वाली जोड़ी। अब हमने क्या यहाँ 0 रखा था ना, तो 0 इसमें जोड़ देंगे, 20। अब एक बॉक्स यहाँ बन जाएगा, एक बॉक्स फिर से यहाँ। चाहिए हमें इतना है, मतलब ये बात कहने के लिए बात ये हो गई कि इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और चाहिए हमें इतना है। ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम इसमें कितने रख लें, अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं
ठीक है। तो इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, पर इससे छोटा मिल जाएगा। 3 तिरका 9, 3 शून्यम सन, 3 दूनी 6। ठीक है, छोटा भी चलेगा, कोई नहीं है। ठीक है, फिर ये हमने इसमें से घटा दिया, तो ये बचा हमारा 82। अब ये वाली जोड़ी जो है वो उतारी आ जाएगी। ठीक है, जो हमने यहाँ रखा था 3, वो हम इसमें जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 2 0, 3 और 3 हो जाएगा 6, और एक डिब्बा यहाँ बन जाएगा और एक बॉक्स फिर से यहाँ बन जाएगा। अब ये हो गया हमारा 206 बॉक्स, और यहाँ पर भी बॉक्स, और हमें चाहिए कितना, इतना चाहिए है 8256 ये चाहिए है। और हम इसमें अब रख के देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 4, ऐसे। जब हम इसमें 4 रख के देखेंगे तो हम चेक करेंगे कि ये आंसर मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और सेम यहाँ पर भी 4 रख देंगे, और यही आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो 2 मिनट पीछे करो, फिर से पूरे स्टेप्स देखो। और एक बार मैं बता दे रही, ठीक है, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही है ये रखनी है, एक एक करके एक जोड़ी उतारी आएगी, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, थोड़े से ये बड़े थे, मैंने पढ़े ले लिए पहले, आप डर जाओगे, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे। पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं, डरना नहीं है, मैं सॉल्व करा रही हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब करते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व। इतने अभी स्टार्टिंग में करा है ना, उतने कठिन नहीं आते हैं वैसे तो, पर मैंने सिखा दिया। एक स्कूल में विद्यार्थियों से इतनी फीस के लिए, इतने रुपए फीस के लिए लिए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसे लिए गए जितने की विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, मान लो जितनी भी विद्यार्थियों की संख्या थी उतने ही विद्यार्थियों से पैसे लिए गए हैं। तो हम ऐसे बोल सकते विद्यार्थियों की संख्या मान लो x थी, तो उनसे x ही पैसे लिए गए हैं। ठीक है, या फिर अगर x समझ में नहीं आ रहा तो कुछ संख्या थी और उनसे उतने ही पैसे लिए गए हैं, मैं नहीं पता खाली। तो जब किसी भी चीज़ का 2 बार गुणा होता है तो हमें उसका क्या प्राप्त हो जाता है, उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो अब हमें इसका क्या अगर हमें इस संख्या को पता करना है तो इसका निकालना पड़ेगा वर्गमूल, और अब हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2 की जोड़ी बनाएंगे, जो संख्या यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, 3 तिरका 9, छोटा 4 चौके 16, 5 25, बड़ा हो गया तो 4 चौके 16। अब हम क्या करेंगे, 23 में से 16 को घटाएंगे तो बचेगा 7, ये 0, ये। ठीक है, 4 इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 4 ये हो जाएगा 8, और यहाँ बनेगा बॉक्स और यहाँ बनेगा बॉक्स, 8 बॉक्स, और यहाँ पर हमें ये चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे ट्राई कर लेते हैं। इसमें अगर हम 8 रख के देखें तो 8 देंगे 14, 4 हंस के 6, 14, हाँ, तो हम 8 रख देंगे तो बात बन जाएगी इसमें। ओके, तो हमारा जो आ गया आंसर वो कितना आ गया, 48। और यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसके हमने यहाँ पे लिया था x। ठीक है, x का गुणा x बार कर रहे हैं तो इतने आ रहे हैं, लेकिन ये जो विद्यार्थी हैं वो हमने मतलब वो विद्यार्थी 100 की कंपैरिजन में लिए थे हमने। ठीक है, तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको थोड़ा हमें सेट करना पड़ेगा। जैसे कि x का गुणा x से हो रहा है तो ये हो जाएगा x पर 2 की घात। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये काय में है, भाग में है, तो हम इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। और जब हम किसी भी चीज़ का पक्षांतर करते हैं तो वो काय में चली जाती है, उसका जो निशान है वो पलट जाता है। ये 100 यहाँ भाग में था तो यहाँ चला जाएगा गुणा में। इसका तो हमने जो वर्गमूल है वो निकाल लिया, कितना आ गया 48, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 गुणे 10 कितना होता है 100, ये आ जाएगा। और हमारा जो x है, मतलब x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, इसका ये वर्ग था तो ये बन गया था यहाँ वर्गमूल। हाँ, हमने वर्गमूल निकाला है, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर 480। ठीक है, अगर आपको लघुत्तम समावर्तक में अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना आता है ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में ऊपर आ जाएगा 1089। ठीक है, 1089 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे लासा की मदद से, तो ऐसा टूट जाएगा। ये नीचे 121 से 121 हो जाएगा कैंसिल, 3 तिरका हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, क्योंकि 3 तिरका 9 है ना, तो उसका वर्गमूल क्या है 3, तो आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इसका देखो 3 की घात है, मतलब इसका निकालना है घनमूल। ठीक है, तो हम पता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, 0.2 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया।
दशमलव कितने अंक आगे हैं, एक अंक आगे, दूसरे अंक आगे और तीसरे अंक आगे, मतलब ये दशमलव हमें 3 अंक आगे लगाना है। 1 2 3 3 अंक आगे हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। ये आगे का 0 अगर ना भी रखें तो भी कुछ नहीं होता है, और रख दें तो भी कुछ नहीं है, वो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। सिर्फ इतना देखो, 0.008 या फिर 0.8, इसका घनमूल निकालने बोला था हमें, तो आ गया 0.2, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 169, 144 और 225। इनके कुछ की तो आपको याद ही रहना चाहिए। जैसे 169 है, ये 13 का वर्गमूल है, 13 गुणित 13 करेंगे ना तो ये मिल जाएगा। 144 12 का वर्ग है, 12 गुणित 12 करेंगे ना तो ये मिल जाएगा। और 225 ये है 15 का, 15 गुणित 15 करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो सिंपली ये हो गया 13 + 12 ऋण 15, 13 और 12, 12 24 और 1 25, और 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी डायरेक्टली बताया, ये 13 + 12 ऋण 15 बराबर 10, ठीक है। ये कैसे निकाले हमने, ये भी है उसमें बोला है 0.04 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल मतलब किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर ये प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो 0.2 गुणित 0.2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 दशमलव इसमें, मतलब 1 अंक आगे दशमलव इसमें है, और 1 दशमलव ये करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 अंक आगे दशमलव, 1 अंक आगे दशमलव, कुल 2 अंक आगे दशमलव, 2 अंक आगे दशमलव किसका लिया, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो है ये है वर्ग, और ये जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा वर्गमूल, ओके, ठीक है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें पता है मिश्र भिन्नों को कैसे तोड़ते हैं। इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, इन दोनों का हो जाता है गुणा, और ये जो ऊपर वाली संख्या है वो जुड़ जाती है। इन दोनों का, नीचे वालों का हो जाता है गुणा, और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, और हर समान ही रहता है। 49 है तो 49 ही रहेगा। 49 का 4 में गुणा किया, ठीक है, और उसमें 29 को जोड़ दिया तो हो गया 225, 225 बटे 49। 225 हमें पता है 15 का क्या है, वर्ग है, तो 15 गुणित 15 ये हो जाएगा 7 गुणित 7, और ये वर्गमूल जो है, वर्गमूल ऊपर लगा है, तो देखो जैसे कि ये है 15 गुणित 15, तो ऐसे लिख सकते हो 15 के ऊपर 2 की घात, और ये 7 गुणित 7 है तो 7 के ऊपर 2 की घात, और इसके ऊपर लगा है वर्गमूल। तो देखो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस वर्ग से भी ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर बचा 15 और नीचे बचा 7, तो ऊपर बचा 15 नीचे बचा 7। अब 7 है उसका भाग दे देंगे 15 में, ठीक है, 7 का भाग दे देंगे 15 में, तो 7 दूनी हो जाएगा 14/1, 2 सही 1/7, 2 सही 1/7, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या निकालिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करने 2 की क्या बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे, जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे, 4 चौकी हो जाएगा 16, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये 4 यहाँ रखा था तो यही 4 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो 4 और 4 हो जाएगा 8, एक बॉक्स यहाँ बनाएंगे, एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखनी, सेम संख्या रखनी, ध्यान रखना। और चाहिए हमें 249, तो यहाँ पे 3 रख के जब हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा 249, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा 43, ठीक है। यहाँ पे बोला इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसका वर्गमूल चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ चीज़ों के तो आपको पता ही होने चाहिए, जैसे 17 है तो 17 का होता है 289, ठीक है। 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। क्या करेंगे हम, 800 का पहले तो वर्गमूल निकालने की कोशिश कर लेंगे। हमें पता है 800 का किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से दाहिनी ओर से 2 की जोड़ी बनाते हैं, तो ये 2 की मैंने जोड़ी बना ली, फिर भाग दिया, 2 दूनी 4, ठीक है, 8 में से 4 गए 4 बचे, ये 2 और 2 जुड़ गया तो ये हो गया 4, एक बॉक्स यहाँ बना, एक बॉक्स यहाँ बना, जो यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे रखेंगे। तो 48 का गुणा हमने किया, देखो यहाँ पे जो संख्या रहती है, ठीक है, और चाहिए हमें कितना है, 400 चाहिए, तो यहाँ पे इसने 8 रखा है। 48 का गुणा जब 8 बार किया तो मिला हमें 384, कितना मिला 384, उसमें से उसको घटाएंगे तो बचे 16, और ये संख्या जुड़ जाती है, जो यहाँ पे हमने रखी ना वो इसमें जुड़ जाती है, 48 + 8 तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। शेष कितना बच रहा है, 16 बच रहा है, तो ये जो शेष बच रहा है उसे हम, जो 800 हमने लिया था ना उसमें से घटा देंगे, 800 में से 16 को घटा देंगे तो 784, जो 784 है वो एक ऐसी संख्या है जो कि 28 का क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, 28 का, क्योंकि ऊपर हमें वर्गमूल में क्या मिल रहा है, 28, ठीक है।
फिर बोला है इसको सरल कीजिए। जैसे कि ये देखो, ये 13, अगर इसका दशमलव हटा देंगे तो ये 13 का क्या है, वर्ग है। अगर इसका दशमलव हटा देंगे तो ये 5 का है, इसका दशमलव हटा देंगे तो ये 12 का है, और ये इसका दशमलव हटा देंगे तो ये है 6 का। ठीक है, सो हम सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे दशमलव अरेंज करना और कुछ भी नहीं, पता तो हमें है ही। ये हमें संख्या पता थी, ये 13 का क्या है, वर्ग। और अगर हम यहाँ पर दशमलव लगाते तो जो 13 का जो वर्ग हो जाएगा 169। इसमें देखो एक अंक बाद दशमलव और एक अंक बाद, तो एक और एक कितने हो गए, 2 अंक बाद दशमलव। तो ये देखो, यही तो चाहिए है हमें। तो 1.13, तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 1.13। सेम ये 0. क्या है, 25 है, तो 0.25 जो है वो हमें 0.5 और 0.5 को जब हम गुणा करेंगे तो हमें 0.25 ही मिलेगा। देखो, एक अंक आगे दशमलव किसका, एक अंक आगे दशमलव किसका, तो कुल हो गए 2 अंक, 2 अंक आगे दशमलव ये किसका क्या। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में हमें मिल जाएगा 0.5। ठीक है, और फिर इसके यहाँ पर है 1.44। हमें पता है ये किसका है, 12 का है, तो 12 गुणित 12, और इस दशमलव को अरेंज करना पड़ेगा यहाँ। तो देखो 12 गुणित 12 12 तो 144 होता है, और एक अंक आगे दशमलव, एक अंक आगे दशमलव, तो ये हो गया 2 अंक आगे दशमलव। तो इसकी जगह डायरेक्टली हम लिख देंगे ये 1.2, और यहाँ पर है 0.36। ठीक है, तो इसे भी हम 0.6 गुणित 0.6 जब करेंगे तो 6 हो जाएगा 36, एक अंक आगे दशमलव, एक अंक आगे दशमलव, तो कुल हो जाएगा 2 अंक आगे दशमलव। और अगर आपको दशमलव में गुणा करना नहीं आता है तो मैंने जो दशमलव चैप्टर है ना उसे भी पढ़ा रखा है मेरे चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, बहुत मतलब शॉर्ट में ही पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं, आपसे पूरा दशमलव चैप्टर बहुत अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है, बाकी मैं बताती भी जा रही हूँ यहाँ 0.6। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस था। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में जोड़ना लगा है और यहाँ पर लगा है घटाना, तो बस अब इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को जोड़ ले रहे हैं, ये जुड़ गया। ठीक है, और जो नीचे वाला था उसमें लगा था क्या, घटाना, तो ये मैंने इसे घटा लिया। ठीक है, 2 को माने 12, 12 में से 6 गए, 6 बचे, इधर से लिया था तो इधर लिख दिया, कैंसिल, तो हो गया 0.6, 0.6। अब ये ऐसे बचा, अब तो ऐसे तो दिया नहीं है और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब दशमलव में भाग कैसे देते हैं, 0.8 दशमलव का 1, और पीछे एक संख्या है ना तो 1 0, और यहाँ पे 6 दशमलव का 1 और एक संख्या पीछे है तो 1 0। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल, कैसे किया, सिर्फ इसके दशमलव खोला है, दशमलव का 1 एक संख्या पीछे थी तो उसका 1 0, ये भी दशमलव का 1 एक संख्या पीछे थी तो 1 0, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो आंसर आ गया 3। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, इन सब को सॉल्व करेंगे कैसे, जो 289 है वो है, इसको डायरेक्टली हल कर लेंगे। ये है 17 का वर्ग, ये है 12 का, और ये है 15 का, 17 + 12 ऋण 15 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे हल करेंगे, हमें पता है 144 जो है वो 12 का है, और 324 है वो है 18 का। ठीक है, तो इसे समझ लेंगे, ये 12 के नीचे 18 का, और ये हो जाएगा 12 का, 12/18, 12/18, जब हर समान है तो डायरेक्टली जोड़ लेंगे, 12 + 12 ये हो जाएंगे 24, 18 कॉमन ही रहेगा, और ये फिर क्या करेंगे, 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24, तो 4/3 हो जाएगा आंसर, और ये उसके ऊपर वाला जो अभी हमने किया था। अब ये संख्या है, पूरा सब सिंपल है, बस क्या है यहाँ पे 225 है, 225 हमें पता है 15 का क्या है, 15 का वर्ग है, तो 150/15 गुणित 1/10, बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 शून्यम शून्य, 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, 1 बचेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इससे सॉल्व करना है, फिर पहले से सॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, जब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें ये गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा, फिर इसे काटेंगे तो मिल जाएगा क्या, 9, क्या मिल जाएगा 9। अब जो 9 है, जैसे कि इसे हम अरेंज कर ले रहे हैं कॉपी में। ठीक है, ठीक है, जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न में क्या लगा है, यहाँ वर्गमूल, और जब वर्गमूल का हम पक्षांतर करते हैं तो ये बन जाएगा वर्ग,
तो 9 का ये बन जाएगा वर्ग, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये 2 नहीं है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो 9 नाम हो जाएगा 81। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर क्या आ गया? 81। अब इस क्वेश्चन में हम 133 में से इसको घटा देंगे और 25 में इसका गुणा कर देंगे, दोनों में जो संख्या आएगी उसको जोड़ देंगे और उसका अब निकाल लेंगे वर्गमूल, ठीक है। ऐसा हमने किया तो आ गया 44 + 100, ये हो जाए 144। 144 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 12। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 256 गुणित 4 पे 2 की घात, 256 का पहले वर्गमूल निकाल लेंगे और उसे इससे गुणा कर देंगे। 256 का वर्गमूल 16 होता है और 4 पे 2 की घात है, 4 चौके हो गए 16, 16 गुणित 16 करेंगे तो हो जाएगा 256। इस संख्या को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, ये 16 काय में है, भाग में है, यहाँ काय में चला जाएगा गुणा में, गुणा में 15 और 16 का गुणा हो जाएगा, और ये क्या है? वर्गमूल, मतलब इस तरफ जाके ये क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। इसे हल कर लेंगे। ये देखो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, 15 का 16 में गुणा किया और उसका 8 से भाग किया तो आ गया उत्तर 30। और ये देखो वर्ग था तो उस तरफ मतलब वर्गमूल था तो इस तरफ जाके वर्ग बन गया, तो 30 का वर्ग बन गया, तो 30 का गुणा 2 बार हो जाएगा, 30 गुणित 30 हो जाएगा 900। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो जैसा कि हम जानते हैं जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो ये है। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। इसका वर्गमूल हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें पूरा तो वर्गमूल नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा कितना? 316। वर्गमूल निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसी विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ मिल जाएगा 316, ठीक है। अब 316 तो इससे और छोटी चला जाएगा वो, क्योंकि देखो ये 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, इससे छोटी कितनी होगी? 5 अंकों की संख्या। तो 316 का जो वर्गमूल होगा, वर्ग होगा, वो होगा 5 अंकों की संख्या होगी लगभग, ठीक है। ये हमने लगभग निकाला। तो 316 से एक ज़्यादा करते हैं हम, तो ले रहे 317, और 317 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो वो मिल जाएगी ये संख्या। ये संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 625 का वर्गमूल निकालिए। 625 का वर्गमूल होता है 25। 1600 का वर्गमूल 40 गुणित 40 करेंगे तो 1600 आ जाएगा। उस न्यूनतम संख्या को बताइए जो 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। क्या करेंगे हम? 1200 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कौन सी विधि से? लासा विधि से। और फिर हमें क्या करनी है? हमें इसमें क्या करना है कि जो संख्या है ना उसमें भाग देकर संख्या क्या करनी है? पूर्ण वर्ग संख्या बतानी। तो देखो अगर ये संख्या ऐसे लिख रहे थे हम, जब हमारी इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और इसमें हम 7 का और 5 का भाग दे दें तो ये 7 और 5 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे। और जब 7 और 5 अगर हट जाएंगे तो जो संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग बचेगी, ठीक है। तो 7 पन्ना 35, हम 35 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, तो जो संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग बचेगी, ठीक है। 8 का वर्गमूल क्या है? 8 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9। तो देखो 2 दूनी तो हो गया क्या? कितना हमारा? 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 तिरका 9, ठीक है। और हमें चाहिए 8 का। तो देखो इनके बीच में कितना है? 4 के बाद यहाँ आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 8। मतलब जो 8 है वो 3 के पास ही रहेगा, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे जो संख्या है जो 3 से थोड़ी सी कम है वो देखो ये तो फर्स्ट नहीं आएगी, ये भी 3 से ज़्यादा है और ये भी 3 से ज़्यादा, तो वो संख्या है ये 2.828। ये संख्या 3 से क्या है? थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमें इसमें पता चल रहा है कि जो 8 है उसका वर्गमूल 3 से थोड़ा सा कम होगा। तो 2.828 का जो वर्गमूल है वो 3 से थोड़ा सा कम होगा। अब इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले यहाँ पे 144 है, ठीक है, और ये है वर्ग, तो वर्ग है तो क्या करेंगे हम इसको डायरेक्टली, अगर इनने तो इतना बड़ा के किया है हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये क्या है? वर्गमूल है, इसको इस तरफ भेज दो तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। और इनने क्या किया है कि दोनों तरफ वर्ग लगा दिए हैं और फिर इस वर्ग से इस वर्ग को काट देंगे, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा कि नहीं। तो अब ये संख्या बची और इसके ऊपर वर्गमूल है, तो ये इसके 13 का गुणा 13 बार हो जाएगा, 12 का गुणा 12 बार हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1, ठीक है, ठीक है। 144 यहाँ पर है। जब हम किसी भी संख्या को किसी में जोड़ते हैं तो हम उसका हर समान करते हैं ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 144 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 144 का गुणा नीचे हो जाएगा। तो ये 144 + x और बटे में 144। ये काय में है? भाग में है, तो इस तरफ काय में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा और इस तरफ ये कट जाएगा।
इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर बचेगा, देखो 144 क्या का है, प्लस का, ये प्लस का 144 जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। x बराबर 169 माइनस 144, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये खत्म हो गए हैं हमारे विगत वर्षों के सारे प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे, मैंने पूरी मेहनत की आपको समझाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है। सो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभ्यास प्रश्नावली करेंगे सॉल्व। बाय बाय।